अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंटरनेट के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर और ख़ासतौर पर मीडिया के ऊपर भी आजकल आपने प्रोपेगेंडा देखा होगा। मीडिया के ऊपर वो डायरेक्टली टॉपिक बनाकर तो नहीं करते, लेकिन इस तरह के लोगों को ज़रूर बुला लेते हैं जो इस तरह की बातें करते हैं इस्लाम के ख़िलाफ़ में कि कुरान मजीद ने जो है वो ज़मीन को चपटा कहा है। कुरान मजीद में ज़मीन को चपटा कहीं भी नहीं कहा है, बिल्कुल भी नहीं कहा है। बिल्कुल मिस इंटरप्रटेशन है, किसी भी चीज़ की मिस इंटरप्रटेशन कर लो तो उसका मतलब एक बात बताइए। देखिए, यहाँ पर कोई इंसान आपके पास में आता है जो किसी दूसरे इंसान को मार करके आता है। मिसाल के तौर पर राशिद ने किसी और बंदे को मारा, इरफान को मार लिया मिसाल के तौर पर, उसने थप्पड़ मार दिया उसके। अब वो आकर के भैया मैंने तो भैया एक थप्पड़ में फैला दिया उसे, तो इसका मतलब फैला दिया, इसका मतलब वो ये कह रहा है कि मैंने उसके चेहरे को चपटा कर दिया, या उसको राशिद इरफान को मैंने चपटा कर दिया। भाई कॉन्टेक्स्ट से समझोगे ना आप, फैला दिया का मतलब ये क्या हो रहा है। यहाँ पर जो माना फिट बैठेगा आप वो माना बिठाओगे। तो कुरान मजीद के अंदर जब फैलाने की बात करिए ना, धरती को ये कहा फैला दिया है, लेकिन चपटे के लिए जो स्पेसिफिक वर्ड यूज होता है वो दिखाओ भाई कुरान मजीद में किधर है। अल्लाह तबारक व तआला इतनी ज़मीन को बनाया और फिर उसके बाद में फैला दिया, इस तरह की बात। अब एक बात 1 मिनट के लिए ज़रा आप इस धरती को देख लीजिए। ये जो आपके सामने जो पहला नक्शा दिख रहा है ना पृथ्वी का, आप इसको देखिए, जिसमें उत्तर अमेरिका और साउथ अमेरिका का आपको कॉन्टिनेंट दिख रहा होगा। अब मिसाल के तौर पर ये जितना बड़ा है आपके सामने, अगर ये इससे थोड़ा सा और बढ़ा दिया जाए, फैला दिया जाए, तो क्या ये जो पूरी पृथ्वी गोल है, क्या इसके गोल होने पर कोई फर्क पड़ेगा क्या? जो अंदर की ज़मीन है ना, ये इसकी बात हो रही है खाली फैला देने में भी। ये जो ज़मीन है उसकी बात ही नहीं हो रही कि पूरा जो हमने ग्लोब बनाया ना, पूरा जो पृथ्वी है पूरी, उसको हमने चपटा बना दिया है। भाई ऐसे दिखाओ कोई आयत कुरान मजीद में, ऐसी कोई आयत नहीं है अपनी तरफ से कुछ भी। और भाई इसी तरीके से कुरान मजीद को पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है, उसकी इंटरप्रिटेशन इसी तरीके से की जाती है। किसी ने अगर गलत इंटरप्रिटेशन की है तो भाई उसकी इंडिविजुअल इंटरप्रिटेशन होगी, वो पूरे मजहब के ऊपर थोपने की और कुरान मजीद के ऊपर चढ़ाने की जरूरत क्या है। ऐसे तो किसी की इंटरप्रिटेशन, किसी की चीज़ के ऊपर कुछ भी चढ़ा दो तो तुम्हारे बारे में भी किसी की इंटरप्रिटेशन होगी कि तुम हलाल के नहीं हो, तो फिर इसका मतलब वो भी सही हो जाएगा क्योंकि वो किसी की इंटरप्रिटेशन है आपके बारे में कुछ देख करके। तो ये तो नहीं होगा। तो मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं कि किसी की इंटरप्रिटेशन की वजह से असल के ऊपर एतराज करने से पहले हमें उस असल को देखना चाहिए कि वो इंटरप्रिटेशन जो है उसे बैठती है कि नहीं बैठती है असल के मुताबिक। तो असल के मुताबिक तो इस तरह की कोई बात नहीं। कुरान मजीद में कहीं भी नहीं लिखा है कि ज़मीन को हमने चपटा बना दिया है। ज़मीन को अल्लाह तबारक व तआला ने फैला दिया। भाई फैला तो दिया, ये भारत इतना सा नहीं है कि जिसमें चंद लोग रह रहे हों, बल्कि इसकी धरती बहुत फैली हुई है। इतने सारे लोग इसके अंदर, करोड़ों, 1 करोड़ से भी ज़्यादा लोग, 100 करोड़ से भी ज़्यादा लोग रह रहे हैं। ये श्रीलंका जो है ये भी तो थोड़ा फैला हुआ ही है ना, ये अरब। इसी तरीके से ये जो आपका रूस है, रशिया, ये भी तो फैला हुआ ही है इतना कि जिसमें कई हिंदुस्तान उसमें आ सकते हैं। उसके क्षेत्रफल के हिसाब से इतना बड़ा तो फैला हुआ है ना, वो कुछ थोड़ा सा ही है। बस फैला हुआ होने का ये मतलब है, वो फैला हुई है, जमीन फैली हुई है। लेकिन वो जो पूरा आपके सामने ये जो गोला दिख रहा है, इस गोले की तो बात ही नहीं करी कुरान मजीद में। बात उस जमीन की करिए, बात वो जो है ना, जो आपके सामने जो फ्लोर दिखता है उसका, बात उसकी करिए। अपनी तरफ से कुछ भी और यही बातें इंटरप्रिटेशन करते वक्त में ध्यान रखी जाती हैं, बयान की जाती हैं, और जो ऐसे नहीं करता उससे इख्तिलाफ किया जाता है। ऐसा दुनिया की हर आइडियोलॉजी में होता है। कुछ लोग गलत समझते हैं किसी भी चीज को, लेकिन आप ये देखिए कि असल चीज जो है, असल क्या उसमें इस तरह की डायरेक्टली कोई बात होती है? साफ साफ नहीं है। तो भाई आप क्यों किसी चीज के, किसी फर्द के, किसी इंडिविजुअल के इंटरप्रिटेशन को लेकर के किसी पूरी आइडियोलॉजी के ऊपर एतराज कर सकते हैं? अगर आप इस तरह के एतराज करेंगे तो माफ करिए, इस दुनिया के अंदर कोई आइडियोलॉजी नहीं बचेगी जिसके ऊपर इस तरह के एतराज, इससे भी हास्यास्पद एतराज उसके ऊपर नहीं हो सकते हैं। लेकिन वो अपने आप को ऐसे डिफेंड करेगा, वो भी अपनी आइडियोलॉजी को लेकर के खड़ा होगा कि भाई इसकी इंटरप्रिटेशन वो नहीं है जो तुम समझ रहे हो, उसकी इंटरप्रिटेशन तो ये। अपनी जात को लेकर के तो लोग खड़े हो जाते हैं कि भाई मैंने जो कहा था उसका तुमने मतलब गलत निकाल दिया, मेरे कहने का तो मतलब ये था। मतलब कुरान मजीद को किसी को भी कोई भी हक है कि कोई किसी के बारे में कुछ भी कह रहा है तो अगला आदमी क्योंकि उसको सिर्फ एतराज करने हैं तो वो नहीं देखेगा कि उसके अलावा भी कोई बात हो सकती है कि नहीं हो सकती है, तहकीक नहीं करेगा कि उसके बारे में अलावा भी कोई बात हो सकती है कि नहीं हो सकती है। तो ये सिर्फ तमाशा लगा हुआ है भाई कुरान मजीद के ऊपर। कुरान मजीद में इस तरह की कोई बात नहीं। अपनी तरफ से किसी भी बात का कोई भी मतलब निकाल लो तो वो निकालते